सभी को प्यार भरी जैमसी की मेरे यूट्यूब चैनल जीवन की रोटी यीशु मसीह में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो विषय है ये आपको उन्नति देगा। हालेलुया, आपके जीवन में उन्नति लेकर आएगा। हालेलुया, आप अपने बंधनों से छुटकारे को देखोगे। आप अपने जीवन में हर चीज को जाता देखोगे अगर आपने इस वचन के ऊपर मनन किया, गौर किया और इसे समझ लिया। क्या है आज का टॉपिक? अपने अंगीकार को थामे रहो। कौन सा अंगीकार? वचन क्या कहता है इसके विषय में? आइए पढ़ते हैं इब्रानियों की बुक, उसका 10 अध्याय, मैं उसकी 23 से लेकर 24, 25, 26 और 27 तक पढ़ूंगी। हालेलुया, अपने अंगीकार को थामे रहो जो हम प्रभु यीशु मसीह में आकर करते हैं। जैसे हमारा अंगीकार है, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, हमारा मुक्तिदाता है। हम जो अंगीकार करते हैं तो अपने अंगीकार को थामे रहना है। मतलब जो बोल रहे हैं उसी में स्थिर रहना है, बदलना नहीं है उसको। क्या कहता है वचन इसके विषय में? आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। अब वचन कहता है आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। वह कौन? परमेश्वर। उसने क्या प्रतिज्ञा की है? हमारे साथ उसने प्रतिज्ञाएं की है। मत डर, मत घबरा, किसी बात की चिंता मत कर। मैं तेरे संग हूं, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, मैं तुम्हें जयवंत बनाऊंगा। हालेलुया, मैं तेरे सब रोगों को दूर करूंगा, मैं तेरे घाव पे मलहम पट्टी लगाऊंगा। जे खुदावंद ने हमसे प्रतिज्ञा की है, तो वचन क्या कहता है? अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रह, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। गिनती की बुक में लिखा है, मैं कोई इंसान नहीं जो झूठ बोलूं, न आदम का जाया जो कहूं वह कर न सकूं। सो जो मैं कहता हूं वह मैं करता हूं। कौन कह रहा है ये सब? परमेश्वर। हालेलुया, क्योंकि वह सच्चा है। अब देखना ये है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा मसीह में अंगीकार क्या है? क्या वचन के अनुसार है या फिर शरीर के अनुसार? जो हम देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं, उसके अनुसार हम अंगीकार करते हैं, या फिर वचन को सामने रखकर जो लिखत में लिखा है उसके अनुसार अपने जीवन में अंगीकार करते हैं? जो इस वचन के अनुसार अंगीकार करेगा, वचन को आगे रखकर अंगीकार करेगा, वह जयवंत जीवन पाएगा। हम अपने ज्ञान इंद्रियों को देखकर अंगीकार ना करें, क्योंकि शरीर कहता है तू बीमार है, तो हमारा अंगीकार क्या होना चाहिए? नहीं, हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। शरीर की इंद्रियां कह रही हैं देख तेरे पेन है। अगर हमने अंगीकार कर दिया कि हाँ मैं बीमार हूं, मेरे पेन है, तो कौन आपको ठीक कर सकता है? अपने अंगीकार को थामे रहें। क्या? वचन के अनुसार। अगर शरीर कह रहा है मुझे प्रॉब्लम है, शरीर को बोलो कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। अगर आपका बिजनेस आपको कह रहा है मैं डाउन जा रहा हूं, आपका बिजनेस आपको दिखा रहा है कि वह फेल है, सक्सेस नहीं है, उसको बोलो यहोवा ने कहा है वह मेरे हाथों के कामों में बरकत देगा, मुझे किसी वस्तु की घटी ना होगी। आगे वचन क्या कहता है? क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों से उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे के समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आता देखे त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करें। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम इकट्ठा होना ना छोड़ें। इकट्ठा होना मतलब कैसे?
जो विश्वासी हैं हम उनसे मेल मिलाप में रहें। जितने लोग अन्य जाति में मेल मिलाप में हैं वे आत्मा में डाउन हो जाते हैं। हालेलुया। हम आत्मा में क्यों ग्रो नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी संगति अविश्वासियों के साथ ज़्यादा है। हमारे कान में उनकी आवाज़ सबसे अधिक जा रही है। अगर हमारी संगति विश्वासियों के साथ होगी, हालेलुया, तो हमारे कान में क्या जाएगा? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के ऊपर फेथ। हम बढ़ते जाएंगे आत्मा में और हमारा अंगीकार परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। जितना हमारा मेल मिलाप अन्य जाति से होगा तो हमारा अंगीकार कैसा होगा? नेगेटिव। आप देख लेना, परख लेना अपने आप को, आपका अंगीकार हमेशा नेगेटिव होगा। लेकिन जहां पर वचन कह रहा है अपने अंगीकार को थामे रहना, अगर आपको सामने से डेविल उकसा रहा है कि पाप में जा, कोई नहीं देखता, उसे वचन बोल कि जिस परमेश्वर की मैं मनाती करता हूँ करती हूँ वह पाक और पवित्र है और जैसा वह है वैसा मैं हूँ। उसने मुझे पवित्रताई का जीवन दिया है। मेरी पहचान है यीशु मसीह, वह पाक और पवित्र है। जैसा मेरा पिता है मैं भी वैसा हूं। पाप को इनकार करो, अपने अंगीकार को थामे रहो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप अपने मुंह के अंगीकार को थामे रहेंगे, थामे रहने का मतलब है कि आपको उसी अंगीकार में रहना है। अगर आपने कह दिया है अपने शरीर को कि उसके कोड़े खाने से तू चंगा है, मतलब यही कहते रहना है। ये नहीं आज तूने कह दिया कि नहीं तू उसके कोड़े खाने से चंगा है, कल कह रहा है पता नहीं क्या रिपोर्ट आएगी, पता नहीं डॉक्टर क्या कहेंगे, मैं तो ठीक नहीं हूं। ये गलत है। वचन कहते हैं थामे रह, मतलब एक ही बात पे अड़े रहना है, खड़े रहना है, अपने अंगीकार पे खड़े रहना है। इसे कहते हैं थामे रह। अगर आपने कह दिया मैं जयवंत हूं, मैं ज्योति की संतान हूं, तो इसी में अड़े और खड़े रहना है। फिर ये नहीं कहना डेविल ने ये कर दिया वो कर दिया, मैं अंधकार में, मेरे से पाप हो रहा है। नो, जिस दिन आपने अपने अंगीकार को थाम लिया, पकड़ लिया, बने रहे उसमें, जीत आपकी होगी। अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं है, अंगीकार को थामे रहो। एक दिन वो आएगा, सच कहती हूं मैं, वो आएगा एक दिन जब आप अपने हाथों की कमाई को खाने पाओगे। आपकी हाथों की कमाई को चुरा नहीं सकेगा, आपकी थैली में कभी भी शेक नहीं होगा। अपने अंगीकार को थामे रहो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, छुटकारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने तेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। अब उसने फिर से आकर धरती के ऊपर क्रूस पे नहीं लटकना, क्योंकि उसने सब कुछ पूरा कर दिया है। अब ड्यूटी हमारी है। कैसे? उसके वचन का अंगीकार करना है। जो डेविल दिखा रहा है उसको देखकर अंगीकार नहीं करना। अगर आपने वो कर दिया, क्योंकि वो तो चाहता है हम अपने मुंह से नेगेटिव बातें निकालें ताकि वो कैच करे और वैसा ही हमारे जीवन में भी फिर वो कर दे, क्योंकि वचन कहता है तेरे मुंह में जीवन और मृत्यु है। अगर तू जीवन को बोलेगा इसका फल भोगेगा, अगर तू मृत्यु को बोलेगा उसका फल मिल जाएगा। अब देखना ये है कि आपका अंगीकार जीवन वाला है या फिर मृत्यु वाला। जो भी आपके मुख से निकलता है उसका फल हम भोगते हैं। तो क्यों ना अपनी आशा के अंगीकार को थामे रहे। आशा के अंगीकार मतलब हमें आशा है कि वो सच्चा है, वो हमारे साथ ये करेगा, वो हमें दीर्घायु से तृप्त करेगा, वो हमें फलवंत करेगा, वो हमें कूड़े से उठा के पतवंतों पे बिठाएगा, वो हमारे बच्चों को सही मार्ग पे लेके जाएगा। अगर शैतान ने हमारे लिए एक मार्ग बंद कर दिया, वह हमारे लिए 7 खोल देगा, क्योंकि वह सच्चा है। यही अंगीकार को पकड़े रहना है, इसके विपरीत नहीं जाना। आज अंगीकार ये है, कल कोई और है। नो, थामे रहो। हालेलुया। आप अपने जीवन में सक्सेस को देखना चाहते हो तो अपने अंगीकार को थाम लो, क्योंकि वचन को बोलो, लिखा है। जब प्रभु यीशु मसीह की शैतान ने परीक्षा ली तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है।
इंसान केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है, लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने लिखत को बोला तो शैतान को जाना पड़ा। जिस दिन आपने अपने अंगीकार को पकड़ लिया, थाम लिया और बोलते रहे, शैतान भाग निकलेगा। किसी ले हैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका अंगीकार, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तेरे मुंह में फल है। हमारे मुंह में फल है। क्या हम अपने जीवन के लिए जीवन बोल रहे हैं या फिर गलत? जो बोलेंगे ये फल उग जाएगा। जैसा पानी इसमें देते रहोगे अंगीकार का, वैसा ये बढ़ता जाएगा। और डिपेंड है कौन सा फल लेना, अच्छा या बुरा। करके देखो। अगर वचन में लिख दिया तो परमेश्वर ने कहा जमीन भी टल जाएगी, आसमान भी टल जाएगा, वरन मेरी लिखत कभी ना टलेगी। उसने लिख दिया है, वो नहीं टलेगा, तो ये वचन नहीं टलेगा। आपके जीवन में आपका अंगीकार आपके जीवन को छुटकारा देगा। आपके जीवन से बीमारी जाती रहेगी, दुख जाते रहेंगे, डिले जाता रहेगा, पाप जाता रहेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आशा के अंगीकार को थामे रहो, परमेश्वर पर विश्वास करो, क्योंकि वचन कहता है वह सच्चा है। हालेलुया। वह हमारा परमेश्वर सच्चा है। अब देखना ये है हम कौन सा बीज अपने जीवन के लिए बो रहे हैं, अपने अंगीकार को कैसा कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा शरीर हमारी आवाज सुनता है। आप कह के देखो शरीर बीमार है, वैसा ही हो जाएगा। आप कह के देखो नहीं, मैंने यहोवा की ओर से बल पाया, ताकत पा लिया, मैं अब अच्छा हूँ, मेरा शरीर फिट है। शरीर लिसन करेगा और आपको ताकत महसूस होने लग जाएगी। अपनी आशा के अंगीकार को थामे रहो, परमेश्वर में बढ़ते रहो और परमेश्वर के कामों को दृढ़ता से करो और अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को ले लो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। जय मसीह।